अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर परजीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे दोस्तों। आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्पटम्स और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी दोस्तों। अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से बताऊँगा, गाइड करूँगा, समझाऊँगा, अंडरस्टैंड कराऊँगा कि आप इसको ईज़िली आसानी से समझ सकें, जान सकें और आपकी फैमिली मेंबर्स में मामा, पापा, भाई, बहन, भाभी वगैरह जिनमें ये साइन, सिम्पटम्स और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैं आपको बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। अगर दोस्तों ये दोनों सेम है, मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लाज़मी इस्तेमाल करवाइएगा, लाज़मी यूज़ करवाइएगा, इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन कलकेरिया एक्टिका के बारे में बताऊँगा दोस्तों। कलकेरिया एक्टिका एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है और हमारे जिस्म के किन-किन हिस्सों में अच्छा असरअंदाज़ करती है दोस्तों। ये मेडिसिन हमारे जिस्म के बहुत से हिस्सों में अच्छा असरअंदाज़ करती है दोस्तों। इसका जो-सा कॉमन नेम है, वो क्या है? इसका कॉमन नेम जो-सा है दोस्तों, इसका कॉमन नेम दोस्तों एक्टिकेट ऑफ लिंक के नाम से हम इसको जानते हैं, जो इसका आम अल्फाज में जो हम इसको बुलाते हैं दोस्तों। ये एक बायोकेमिक रेमेडी है दोस्तों। इसका जो सा पेशेंट है वो किस तरह का होता है दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसका जो सा हेड है, वो सर वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और साथ दर्द भी होती है थोड़ी थोड़ी। और पेशेंट इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों कलकेरिया एक्टिका इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। मैं आपको इसके सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा। ये कलकेरिया एक्टिका का जो सा पेशेंट है, उसमें कौन-कौन सी अलामात आती हैं, कौन-कौन से सिम्पटम्स आती हैं। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है, उसका जो सा हेड है, वो बहुत सीवियर हेडेक रहता है और स्टार्ट से लेकर बैक तक सीवियर हेडेक के साथ-साथ बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है और साथ से जब वो खुले मैदान वगैरह में या ठंडी हवा में जब चलता है या फिरता है, तो उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। तो पेशेंट कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है, पेशेंट कभी इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों कलकेरिया एक्टिका इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारे टंग के लिए बहुत अच्छी है। हमारे टंग में जलन होती है और साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी दर्द भी होती है और कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों वो कलकेरिया एक्टिका इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये मेडिसिन जो-सी है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जब हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके बाद जब हम साँस लेते हैं, तो हम साँस नहीं सही तरीके से ले पाते। साँस लेने में हमें बहुत ज़्यादा तंगी आती है, बहुत ही ज़्यादा अ, दर्द होती है, मतलब डिफ़िकल्टीज़ मुश्किलात आती हैं, सही तरीके से साँस नहीं ले पाते, तो कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ़ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों कलकेरिया एक्टिका इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन कौन-सी है, हमारे आर्म बाजुओं के लिए बहुत अच्छी है। हमारे बाजू में बहुत दर्द होती है, सीवियर दर्द होती हो, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं। अगर दोस्तों में इससे मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता, तो दोस्तों कलकेरिया एक्टिका इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, जब हम बहुत ज़्यादा कफ करते हैं, कफ करने के बाद जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं, तो सांस भी नहीं सही तरीके से लिया जाता और साथ ही साथ हमारे चेस्ट में हमारी छाती में यकदम दर्द होना शुरू हो जाती है, सख्ती होना शुरू हो जाती है। तो हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों कलकेरिया एक्टिका इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है फीमेल्स में डिस्मेनोरिया के लिए भी बहुत अच्छी है। डिस्मेनोरिया क्या है दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है फीमेल्स में जो-सा डिस्मेनोरिया डिस्मेनोरिया वो है जिसमें फीमेल्स को माहवारी मेंसेस के दौरान न जो-सी ब्लीडिंग है वो सही तरीके से नहीं आती, आए तो बहुत दर्द के साथ आती है। इतनी दर्द होती है कि न दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होती है और इसमें जो-सी फीमेल्स को सिम्पटम्स कौन से आ रहे होते हैं दोस्तों, डिस्मेनोरिया के दौरान, डिस्मेनोरिया की डिज़ीज़ में जब फीमेल्स को मेंसेस आते हैं बहुत, तो मेंसेस के जब दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ जब मेंसेस आते हैं, तो उस दौरान फीमेल का जो-सा हेड है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर हेडेक होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और दोस्तों जो-सी दूसरी सिम्पटम है फीमेल में,
जब वो कुछ खाने की कोशिश करती है तो वो सही तरीके से खा नहीं पाती, उसको भूख नहीं सही तरीके से लग पड़ती। और तीसरी सिम्पटम ये है दोस्तों, फीमेल्स में डिस्मेनोरिया, मतलब मेंसेस के दौरान उसके जो एब्डोमेन है, पेट, वो फूलना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होती है और शदीद दर्द के साथ शदीद जलन होती है। और दोस्तों डिस्मेनोरिया में फीमेल्स के स्टमक में भी बहुत ज़्यादा दर्द होती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो कभी फीमेल इसके लिए कोई टैबलेट खा रही होती है, कभी फीमेल इसके लिए कोई मेडिसिन खा रही होती है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कलकेरिया एक्टिका इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो सी है फीमेल्स में डिस्मेनोरिया के दौरान जब वजाइना में बहुत ज़्यादा दर्द होती है तो दर्द क्रॉस करती करती टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और जिस्म बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो जाता है। तो दोस्तों कलकेरिया एक्टिका भी इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया एक्टिका को किस पोटेंसी में यूज करना है और कितने दिन यूज करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया एक्टिका को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे से 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का एक्यूट केस है, किसी को नई नई डिजीज आई है, जैसे कि डिस्मेनोरिया की डिजीज को अभी 2-3 दिन हुए हैं या 4 दिन हुए हैं, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया एक्टिका को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे एक 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर किसी का डिस्मेनोरिया का 2 हफ्ते, महीना, 6 मंथ या साल हो गया, उसने बहुत सी मेडिसिन खा ली, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवा लिए, अगर उससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन कलकेरिया एक्टिका को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे विद टंग 7 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे आराम लगे तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।